नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ऑल मनी में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस वैकेंसी 2025 और 26। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि आज हमारा जो है 31 दिसंबर और जो है कि आज क्या है फॉर्म जो है कि यूपी पुलिस का आ चुका है। और बहुत ही बच्चों का जो इंतजार था वो क्या हो गया है, अब फाइनली समाप्त हो गया। हाँ, और क्या कि एक सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है आप लोगों के लिए, कि जो बता दें कि जो बच्चे 2 4 5 महीने से क्या हो रहे थे, ओवर एज हो रहे थे, उनका क्या होगा, उनको वो फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, पूरी जानकारी हम लेंगे वीडियो में। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमने क्या लिखा है, यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 और 26। ठीक, इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं, टोटल पोस्ट हमारे यहाँ है 32,679। कितने हैं, 32,679 टोटल पोस्ट है। उसके बाद हुआ क्या है हमारा, अप्लाई, यानी अप्लाई कब से शुरू हो गया है हमारा, 31 दिसंबर, यानी आज से ही क्या हो गया है, फॉर्म को भरना शुरू हो गया है। ठीक, 31 दिसंबर 2025 से क्या हो जाएगा, हो गया हमारा फॉर्म को भरना शुरू हो गया। उसके बाद से फॉर्म को लास्ट डेट कब तक जाएगा, 30 जनवरी 2026 तक क्या होगा हमारा लास्ट डेट क्या हमारा फॉर्म का है। उसके बाद बता दें कि इसमें मिनिमम एज हमारा है 18 साल। मिनिमम एज कितना है बाबू, 18 साल। उसमें से मैक्सिमम एज बता दे बाबू, मेल का मैक्सिमम एज कितना हमारा है, मेल का मैक्सिमम हमारा है 22 साल है। कितना, 22 साल। उसके बाद बता दें आपको कि मैक्सिमम एज फीमेल का कितना है, 25 साल। कितना है, 25 साल। बाबू ध्यान देंगे, इसमें जो भी 3 साल का छूट मिल रहा था वो तो आपको मिलेगा, लेकिन ये खुशखबरी ज्यादा ही खुश हो जाइए, क्योंकि क्या आपको फायदा होने वाला है कि जब ये वैकेंसी 31 दिसंबर को भी आई है, तो इससे क्या होगा आपका, जैसे क्या होता है इसमें काउंटिंग क्या होता है हमेशा 1 जुलाई से, देखिए 1 जुलाई 2025 से आयु की गणना होगी। अगर ध्यान दीजिए, अगर एक दिन बाद भी आया रहता, यानी 2026 में खाली प्रवेश कर गया रहता, तो समझिए इतना हानि हुआ रहता कि समझिए कि उसका कोई गिनती नहीं है, क्योंकि बहुत लाखों बच्चे पीछे हो जाते, क्योंकि उनका एज ही खत्म हो जाता। समझ में आ रहा है, क्योंकि एक दिन तो बहुत होता है। इसीलिए जो भी भर्ती बोर्ड और जो भी सरकार ने किया है उसके लिए तहे दिल से क्या है धन्यवाद, कि बहुत सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए क्या किया उन्होंने, भर्ती को आज ही 31 तारीख को क्या कर दिया, उन्होंने निकाल दिया। ठीक, तो क्या होगा, उनका फायदा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम एज कितना था इसका, फीमेल का 25 साल था। ठीक, उसके बाद से अब देखेंगे कि पोस्ट वाइज, मतलब कि कैटेगरी वाइज कितने कितने पोस्ट है। तो हम बात कर ले हमारा कि यहाँ पे देखेंगे जनरल के लिए हमारा है कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 13,093। 13,093 क्या है, जनरल के लिए। दूसरा हमारा कितना है, 3264 ईडब्ल्यूएस के लिए है पोस्ट। और कितना है हमारा 8818, 8818 कितना है ओबीसी के लिए हमारा पोस्ट है। उसके बाद ध्यान देंगे एससी के लिए कितना हमारा 6,857 का है, एससी के लिए है। और एसटी के लिए हमारा 647 का है, ये रिजर्व है। क्या है, रिजर्व है। जनरल में क्या होता है कि इसमें का बच्चा उसमें क्या कर सकता है, वो फाइट करके जनरल की सीट को ले सकता है। ठीक, क्लियर है। उसके बाद हमारा क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, उसके बाद हम बोल दें कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी फिजिकल क्या रहने वाला है, किसमें कितना उन लोगों का क्या मापदंड होगा। ठीक, बच्चों का मतलब बच्चे और बच्चियां, यानी मेल और फीमेल, ध्यान देंगे। यानी जनरल, ओबीसी और एससी का हाइट जो हमारा है, मेल का कितना रहेगा, 168 सेंटीमीटर रहेगा। किसका, हमारा मेल का। जबकि फीमेल का यही बात कर ले, जनरल, ओबीसी और एससी का, तो कितना रहने वाला हमारा है, 152 सेंटीमीटर। उसके बाद बात कर ले हमारा एसटी का, एसटी का जो मेल है हमारा उसके 160 सेंटीमीटर रहने वाला है। उसके बाद ध्यान देंगे फीमेल का कितना रहने वाला है, 147 सेंटीमीटर। उसके बाद अब बात कर ले चेस्ट। चेस्ट क्या होता है, जो भी हमारा यूपी पुलिस एग्जाम है इसमें चेस्ट जो कि महिलाओं का नहीं लिया जाता है, किसका, बस पुरुष का ही लिया जाता है, जिसमें पुरुष का ओबीसी और जनरल और एससी का क्या हमारा है 79 से लेके
84 तक है, ठीक है। नॉर्मली 79 और फुला के क्या हो जाएगा हमारा 84 तक जाना चाहिए। उसके बाद क्या होता है हमारा, इसमें ध्यान देंगे एसटी के लिए क्या हमारा है 77 से लेके 82 तक, यानी 77 नॉर्मल 82 फुला के। उसके बाद से ध्यान देंगे कि इसमें जो महिलाएं हैं उनका क्या होना चाहिए, उनका मिनिमम एज सॉरी मिनिमम वेट कितना होना चाहिए, मिनिमम वेट हमारा 40 केजी होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मिनिमम वेट 40 केजी होना चाहिए। उसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पे कि हमने बोला है कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मतलब क्या योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या 10वीं वाले बच्चे भर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे साफ साफ इसने लिखा हुआ है कि ध्यान देंगे कि 12वीं पास का, यानी भारत यानी इंडिया के किसी भी कोने से किसी भी बोर्ड से वो उन्होंने 12 तक पढ़ाई किया हुआ है तो क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यानी 12वीं पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है ध्यान देंगे यहाँ पे। अब उसके बाद बता दें कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी क्या हो जाएगा हमारा, जो फिजिकल होगा उसमें कितना मतलब क्या क्या रहने वाला है मापदंड, उसमें ध्यान देंगे। तो मेल के लिए हमारा क्या होगा 4.8 है, यानी समझ में आ रहा है, लगभग बोल दिया जाए, यानी 5 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर और 800, यानी समझ में आ रहा है। तो यानी लगभग बोल दिया जाएगा, यानी 5 किलोमीटर क्या होगा इनका दूरी रहेगा। और दौड़ टाइम कितना मिलेगा हमको, 25 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक। उसके बाद इसी प्रकार से बता दें कि फीमेल का कितना होगा हमारा 2.4 किलोमीटर, कितना 2.4 किलोमीटर, और कितना टाइम मिलेगा हमारा 14 मिनट इनको टाइम दिया जाएगा। यानी मेल का कितना था हमारा 4.8 किलोमीटर, कितने 25 मिनट का टाइम मिलेगा मेल के लिए, बहुत ज्यादा है, ठीक है, बढ़िया है, मान लेगा। जो भी थोड़ा बहुत दौड़ा रहेगा वो क्या कर लेगा, दौड़ को निकाल लेगा। अब उसके बाद से क्या हमारा फीमेल का क्या हो जाएगा 2.4 किलोमीटर है, कितने टाइम में 14 मिनट में। अब उसके बाद बात कर ले हम सब्जेक्ट की, क्या बात कर ले, सब्जेक्ट की। चलिए थोड़ा सा सब्जेक्ट को बाद में जिक्र करते हैं, क्योंकि यहीं से हम थोड़ा सा बताएंगे आपको कि कैसे तैयारी को करना है। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि क्या हमारा कट ऑफ पिछली बार क्या कट ऑफ रहा है। तो पिछली बार हमारा जो कट ऑफ रहा है जनरल के लिए क्या रहा है 225.75 से कितना, ये कितना था मेल का, और फीमेल का कितना था 212 से 0.12, 212.12 किसका था हमारा फीमेल का था। अब आ जाते ओबीसी में। ओबीसी में कितना था हमारा मेल का 216.58 था मेल का। उसमें से फीमेल का कितना था 200.95 क्या था फीमेल का था। अब ईडब्ल्यूएस में ध्यान देंगे बाबू की, यानी 209 से 209.26 क्या था हमारा मेल का था ईडब्ल्यूएस का। फीमेल का कितना था हमारा 193.20 क्या था हमारा 193.20 किसका था फीमेल का था। उधर से एससी में आ जाएंगे कि एससी का कितना था हमारा मेल का कितना था 196.17 क्या था हमारा मेल का था। उसमें से फीमेल का कितना था हमारा 180.09 क्या हो जाएगा हमारा बाबू फीमेल का हो जाएगा। अब आ जाएंगे एसटी के। एसटी में हमारे कितने थे मेल कितने थे 170.03 क्या था हमारा एसटी का था। उसके बाद से इसी कौन सी था मेल का था, और फीमेल का क्या था 146.62 क्या था हमारा ये फीमेल का था। यानी समझ में आ रहा है बाबू। अब आपसे मतलब एक सवाल बोल दे कि क्या यही कट ऑफ रहने वाला है, क्या इससे बढ़ के आने वाला है, क्या इससे कम होके आने वाला है। तो देखिए ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, कभी भी क्या होता है कि घट के तो नहीं आएगा, कुछ बढ़ के ही आएगा, नहीं तो इतना ही आएगा, ठीक। घट के आने की कोई संभावनाएं नहीं है, समझ में आ रहा है। ये आपको दिख रहा है ये पोस्ट दिख रहा है 32,679, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 32 जो हमारा भर्ती जो ठीक ठाक है तो इसमें क्या होगा कि फॉर्म भी ठीक ठाक ही रहेंगे। यानी क्या हो जाएगा, यानी आपका फाइट तो अच्छा खासा करने वाले आप हैं, समझ में आ रहा है। जो भी कैंडिडेट यदि एक सीट को ले रहा है तो अच्छा मेहनत करेगा तभी उसको क्या होगा सीट मिलेगा, ठीक। अब बात कर ले कि क्या इस बार भी कट ऑफ इतना ही रहेगा, ये तो बात हो गया आपसे, ठीक। उसके बाद से हम ध्यान देंगे कि क्या हमारा इसमें इस बार सबसे ज्यादा बदलाव क्या हुआ है बाबू कि सबसे बढ़िया बदलाव कि नो निगेटिव मार्किंग, यानी इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है। कितना गलत करिए कोई टेंशन परेशानी नहीं होने वाला है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग को क्या कर दिया गया है हटा दिया गया है। अब निसंकोच आप सांस लीजिए कि अब आपको क्या है निगेटिव मार्किंग नहीं है। दो चार अगर संभावना में भी लगे कि चलो ये वाला ऑप्शन है कि ये वाला ऑप्शन है तो क्या कर सकते हैं उसको ट्रिक करके आगे बढ़ जाएंगे, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब बात करते हैं सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट पे बात करेंगे बाबू सबसे पहले, क्यों, क्योंकि अब देखिए फॉर्म आप लोग चिल्ला रहे थे कि फॉर्म हमारा आ नहीं रहा है तो हम पढ़े क्यों।
क्यों? अब बाबू देखो फॉर्म भी आ गया, क्या हो गया? फॉर्म भी आ गया। इसी तरह पता चलेगा कि सोचते रहने रातों रात क्या होगा हमारा, पता चलेगा कि एग्जाम एग्जाम वाला क्या हो जाएगा, डेट भी आ जाएगा। फिर पता चलेगा कि सोए सोए रहेंगे, किसी दिन एग्जाम आ जाएगा। फिर पता चलेगा एग्जाम भी बीत गया। पता चलेगा किसी बगल वाले का सिलेक्शन भी हो गया। आप सोचते रह गए। समझ में आ रहा है? यानी अब आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है। बिल्कुल भी सोने का मतलब ये नहीं है कि आप पता चलेगा कि जाके पागले हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि आप सतर्क हो जाइए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करिए, अब मेहनत को करना शुरू कर दीजिए। समझ रहे बाबू आप लोगों को? दिक्कत नहीं दिक्कत तो ध्यान देंगे। अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट पे बात करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? जीके और जीएस। जीके जीएस है। दूसरा क्या मान लेते हैं? मैथ है। उसके बाद क्या हमारा? हिंदी है। वैसे रीजनिंग है। अब ध्यान देंगे कि अब आपको कैसे इसमें तैयारी को करना है। ठीक है, जो बच्चा पहले इसके पीछे वाले यूपी पुलिस में जो कि पेपर दिए थे नहीं सेलेक्ट हुए, तो उनको तो जानकारी होगा। अगर नहीं जानकारी होगा, मतलब गलत किसी कारणवश रह गए होंगे, तो फिर एक बार क्या करेंगे, इस बात को सुनेंगे कि क्या कैसे कहाँ आपने चूक किया। उनको क्या होता है ना कि सब कुछ जानकारी होते हुए भी गधों वाली मेहनत करके क्या हुए, घर पे ही रह गए। यानी स्मार्ट मेहनत करना है आपको। समझ में आ रहा है? क्या करना है? एकदम स्मार्टनेस मेहनत करना है। तो बता दिए आपको कि क्या करना है कि सबसे पहले जीके को शुरुआत में जीके को नहीं देखना है। क्या करना है? शुरुआत में जीके को नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि क्या इस जीके क्या एक समुंदर है। जीके क्या है? समुंदर है। इसमें यदि डुबकी लगाएंगे तो डूबते ही रह जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मैथ हमारा, हिंदी और रीजनिंग, ये क्या है? ये तीनों क्या है? स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्या है? स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जिसमें मैं बात कर लूं मैथ की, तो मैथ में क्या है? इसमें भी कुछ पैटर्न बदलता नहीं है। जो भी हमारा मेन इसमें जो हमारा क्या है पार्ट है, ये लेसन है, वो कभी बदलने वाला नहीं। हो सकता है कभी घुमा उमा के इधर का उधर पूछ लेता है, तो कोई बदलने वाला नहीं है। तो इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे? मैथ पे फोकस करेंगे। हिंदी में तो थोड़ा सा रत्ती भर भी नहीं बदलने वाला है। तो हिंदी में समझेंगे कि अब यदि 37 हिंदी आ रहा है, तो 37 में 37 मारने की क्षमता रखेंगे। आपको एकदम समझ जाइए कि टाइम भी इसमें कम से कम 6 महीने से कम नहीं मिलने वाला है। हमको जहां तक उम्मीद है तो 6 महीने आपको मिल जाएगा पूरा। अब से लेके फॉर्म भरने से लेके पेपर तक कम से कम कितना टाइम मिल सकता है? 6 महीने का टाइम मिल जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? हिंदी क्या करना है आपको? एकदम 37 में 37 मार देना है। और रीजनिंग भी क्या करना है? एकदम फुल में फुल। रीजनिंग में क्या होता है? थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, बाकी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो रीजनिंग भी क्या होता है? हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जब इन तीनों को आप एकदम तैयार कर लेंगे, जेब में जैसे बोलते हैं ना, अपने पॉकेट में नंबर जब इसका रख लेंगे, तब बोलेंगे कि ठीक है अब क्या कर ले, थोड़ा सा जीएस को ज्यादा में। अब ऐसा भी नहीं है कि इन तीनों को तैयार करते समय जीएस को साफ मत देखिए, तब तो अभी भी फेल हो जाएंगे। यानी जीएस को देखिए, लेकिन स्मार्टनेस तरीके से, ज्यादा टाइम इसमें नहीं देना है। स्मार्टनेस का मतलब यह है कि जीके में हम क्या कर लेंगे, जैसे यूपी जीके पे ध्यान देंगे। किस पे? यूपी जीके हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा करेंट अफेयर हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा थोड़ा सा पॉलिटी देख लेंगे, इकोनॉमिक थोड़ा सा भूगोल देख लेंगे। यानी जो मेन सब्जेक्ट हमारा है, पहले थोड़ा थोड़ा करके सबको देख लेंगे। समझ में आ रहा है? यानी जीके में ज्यादा पगलाने की जरूरत नहीं है। जैसे अब इतिहास है, अभी इतिहास में ओवरव्यू में जो मेन टॉपिक्स है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद से क्या हमारा पंचवर्षीय योजना है। क्या है? पंचवर्षीय योजना, उसको देखेंगे। समझ में आ रहा है? यानी मेन टॉपिक्स को देखना है, ताकि जहां से हमारा पेपर हर साल बनता है। ठीक, ज्यादा पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे। ठीक है, पीएचडी नहीं करना है आपको। क्या करना है? ये एग्जाम लेना, मतलब एग्जाम क्रैक करना है आपको। कौन सी का? यूपी पुलिस का। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो चलिए, ये हमारा क्या था, पूरा का पूरा क्या था, यूपी पुलिस से रिलेटेड पूरी जानकारी थी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और देख लेंगे। हाँ, अगर कोई डाउट रह जाएगा आपको तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हो सकता है कि उस पे मैं दोबारा एक बार और वीडियो लेके आऊं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।